गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम लोग इसके पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, देख रहे थे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में पढ़े हैं क्या क्या चीज, सप्लीमेंट्री यूनिट देख रहे थे। नहीं, यूनिट दो प्रकार के होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट में देखे थे कि एक रेडियन होता है, एक स्टेडियन होता है। नहीं, कहानी से इसी पर तो चल रहा था, एक रेडियन एक स्टेडियन। बात समझ में आ रहा। तो रेडियन और स्टेडियन में बताया गया था कि प्लेन एंगल के लिए हम लोग रेडियन का यूज करते हैं और सॉलिड एंगल के लिए स्टेडियन का यूज करते हैं। नहीं, कि ये बताया गया था रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। बात समझ में आ रहा, ये बात को ध्यान दीजिएगा। और फिर बताया गया था, एक ध्यान दीजिए, ये जो है जैसे कल लिखे थे 35 डिग्री 30 सेकेंड, और मान लिया समथिंग जो है 10 सेकेंड आया था, मिनट सेकेंड। ये आपका डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकेंड। बात समझ में आ रहा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चंस बनाते हैं इस टाइप से बनता है तो लास्ट में आपका आंसर जो है मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। लास्ट में जो है यानी सेकेंड वाला आपका आंसर जो है मैच नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए कल जो है लास्ट वाला जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें आंसर मैच नहीं कर रहा था। तो लास्ट वाला जो रहेगा यानी सेकेंड वाला, वो आपका मैच करने वाला नहीं। उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कब मैच करेगा, जब कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो यानी पूरा पूरी जब कट जाएगा, यानी सेकेंड में भी कुछ डिवीजन नहीं बचना चाहिए। बात समझ, जैसे मान लीजिए 1/2 आया लास्ट में, सेकेंड में बात करें, आए इंटू इतना 60 कर दिए तो इसको सेकेंड में चेंज हो गया कि नहीं। इधर मान लें मिनट और डिग्री निकाल लिए, सेकेंड वाला की बारी है तो 1/2 गुने 60 कर दिए। अब 2 से ही कट गया तो ये पूरा पूरी कट गया है ना, तो पूरा पूरी कट गया तो इतने आंसर हो जाएगा, यानी 30 सेकेंड हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर पूरा पूरी नहीं कटता, यानी पूरा पूरी नहीं करता, मान लिया जाए 10.1/11 लाते सेकेंड की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। मान लीजिए पूरा पूरी नहीं करता, 10.1/11 आप लाते सेकेंड में, यानी यहाँ तो कटा नहीं पूरा पूरी, तो इसमें आप एक जोड़ दीजिए, यानी ई कांस्टेंट जो नंबर है ये वाला फ्रैक्शन में नहीं जोड़ना, इंटीजर में जोड़ना। बात समझ में आ रहा है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर में। तो 10 में एक जोड़ दीजिएगा तो 11, यानी यहाँ जो है आपका 11 डिग्री हो। बातें समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं। जब लास्ट बात है, बीच वाला नहीं देखना होगा, ये तो हमेशा निकलवे करेंगे। लास्ट वाला जब फ्रैक्शन पार्ट आपका बच जाएगा, आपका जब फ्रैक्शन पार्ट से आपका आंसर नहीं मैच करेगा, जब कट गया तो वही आंसर, नहीं कटा तो एक बढ़ा के लेना। बात समझ में आया। नहीं कटा तो एक बढ़ा के लेना। जो जैसे कि लास्ट में जो 2 क्वेश्चन दिए थे, एक 6 रेडियन में और एक था, देखिए थोड़ा सा देख ही लीजिए अब उसको, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा बहुत सारे बच्चे को भी, तो इस कारण से हम बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन जो भी था, जैसे 6 रेडियन चेंज इनटू डिग्री। बात समझ में आ रहा है। 6 रेडियन चेंज इनटू डिग्री में था। तो अब यहाँ से हम लोग अगर डिग्री में बदलना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। तो 1 रेडियन बराबर 180/पाई डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग के 6 रेडियन बराबर तो 180 गुने पाई गुने 6 डिग्री। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 180/पाई का मान 22/7 गुने 6 और जितना डिग्री। यहाँ से बात करते हैं तो 180/22 और ये 7 ऊपर चला जाएगा गुने 6। बातें समझ में आया। अब यहाँ से कटेगा तो 2 से 3 मरते में है कि नहीं, 2 3 6 और 2 से 11 मरते में। बात समझ में आ गया। अब यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 3, अब यहाँ से इसको गुना करते हैं 18 गुने 21, तो यहाँ से कीजिएगा 10 गुने 21/11 और इस पर होल डिग्री। बातें समझ में आ रहा। तो 18 गुने 21 315 आया था सही। 3780 आया था के आसपास। देखिए
तो 18 गुने 21 ही कर देते हैं। 1 गुने 8 1, 1 2 8 16 के 6 बाकी 1 और 2 1 3 सही बोल रहे थे, यानी 8 और 7 यही है ना, सही है कि नहीं, यानी 37 80 आएगा। क्लियर है ना, 37 80। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि यहाँ से 37 80 बटा 11 डिग्री। क्लियर है कि नहीं। अब 11 से हम लोग भगा देंगे तो 37 80, अब 11 से 11 दूना 22, 11 3 33, अब यहाँ से खत्म 4 48, 11 चौक 44 होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब 11 चौक 44 हो गया, इधर 4 0, 11 3 33 होगा, इधर खत्म 7। तो यानी कितना आया, यहाँ से हम लिखते हैं इधर, तो इधर ही लिखते हैं बराबर अब ध्यान दीजिएगा 343 अब पूर्णांक 7 बटा 11 डिग्री की, तो डिग्री इधर बाहर निकाल देंगे 3 7 3, यानी फ्रैक्शन पार्ट वाला इंटीजर जो रहता है वही डिग्री रहता है। बात समझ में आ रहा है। तो ई वाला कर देंगे और बाकी जो 7 बटा 11 मिनट हो जाएगा। बात समझिए, वास्तविक में भी है क्या चीज में, डिग्री में ही है। वास्तविक बात में क्या चीज में, डिग्री में। अब यहाँ से 343 डिग्री, अब इसको मिनट में बदल रहे हैं। बात समझिए, तो थोड़ा सा लिखने पर ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या चीज में बदल गया, मिनट में। पहले था डिग्री में पूरा, नहीं तो डिग्री बाहर हो गया, अब इसको हम मिनट में बदल दें, कोई दिक्कत। अब यहाँ से तो बराबर 343 डिग्री, और यहाँ से हम कर सकते हैं कि 42 नहीं, यानी 42 अब बटा 11, अभी भी क्या चीज में, मिनट में ही। तो अब जो है 11 से भागा देंगे 4 2 0, 11 3 33 होगा, 11 3 33 होगा, इधर खत्म हो गया 9 0। क्लियर है कि नहीं, 11 9 99 नहीं, 11 8 88, 88 नहीं, इधर खत्म हो जाएगा, 8 में से 2 आएगा। क्लियर है। तो 38 से यानी बराबर 343 डिग्री, और यहाँ से 38.38 पूर्णांक 2 बटा 11 क्या चीज में, डिग्री में, अथी मिनट में। अब यहाँ 343, अब यहाँ से आप बातें करते हैं तो ये कह सकते हैं छोटू, ये जो है अब क्या चीज में हो जाएगा, मिनट में, यानी 38 सेकेंड हो जाएगा, 38 मिनट। अब जो है 2 बटा 11 भी अभी क्या रहेगा, मिनट में ही रहेगा। अब इसको फिर से चेंज करेंगे सेकेंड में। बात समझ में आ रहा है किस तरह से लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉपी में कहाँ जहाँ मतलब लिखे वो थोड़ा सा लिखने पर स्टाइल पर चेंज कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे इसीलिए हम एक क्वेश्चन करवा दिए हैं। यहाँ तक हो गया। अब 2 बटा 11 गुने फिर स्टार्ट कर दिए, अब बन गया क्या चीज में, ऐसा ही करके लिखना है। बात समझ में आ रहा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। 343 अब हम लोग जानते थे, लग रहा था कि समझ रहे होंगे, लेकिन हो सकता है बाद में दिक्कत हो जाए, इसलिए हम एक को फिर से तोड़ के बता दिए कैसे करके लिखना है कि नहीं। वास्तविक बाद में यहाँ आता तो आप लोग कह देते इसको कि मिनट में। बात समझ में, लेकिन ये अभी वास्तविक में डिग्री में, जब 60 से गुना कर दिए तब मिनट में चेंज हो। फिर ये भी अभी किया वास्तविक मिनट में, फिर 60 से गुना किए तब फिर आपका जो बाहर निकल गया है, फिर आप उसमें 60 से गुना किए तब जाके सेकेंड में बदला। बस समझ में आ रहा। तो यहाँ से 38 हो जाएगा। अब यहाँ से भाग 60 गुना कितना होता है, 120। तो 120 जो है एक मतलब 11 भागा 120 करेंगे, 11 का 11 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। 2 में से 1 गया, 1 0, 2 में से 1 गया, 1 0, यानी यहाँ एगो 0 बैठेगा, यहाँ बैठा है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा जो है 10 बटा 11 होगा। ये क्या चीज में, सेकेंड में। अब ध्यान देना, ये पूरी कटा है, ये पूरी कटा है। अगर कट जाता तो वही आंसर हो जाता। नहीं कटेगा तो 1 बढ़ा के लेना, नहीं कटेगा तो 1 बढ़ा के लेना। यानी इसका मतलब 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, यही आपका आंसर दे रहा था। बातें समझ में आया है कि नहीं। तो इसको लिखिएगा छोटू, इसको लिख लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा सुधार के, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिएगा इसको। सी ऊपर लिखा हो। हाँ, उसके सी ऊपर रहता है उसको, और रेडियन रेडियन को सी से डिनोट किया जाता है। बातें समझ में आया? तो उस तरह से हम लोग करते लिखिएगा, जब भी बनाइएगा प्रैक्टिस इसी तरह से कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। आप लोग को भी है क्या? आप लोग तो अभी बच्चा है ना, आप लोग के तो जो जो चीज़ पढ़ा दिया जाएगा वो चीज़ लगेगा सब कुछ सही है, जो रियल बात है कि नहीं? लेकिन वास्तविक में सब कुछ हम लोग को देखना पड़ता है। जो चीज़ भी पढ़ाते हैं उसको एकदम रात में जब बैठते हैं तो उसको सोचते हैं आज क्या पढ़ा है और कहाँ मिस्टेक हो गया, क्या है नहीं है, उसको भी रियलाइज करते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि रियलाइज नहीं करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट बनता है नहीं छोटा। तो इसको हम जब देखा गया रिसर्च करके तो यही था असलियत मतलब कॉन्सेप्ट। बस खाली लास्ट में यहाँ था हम लोग का उल्टा पुल्टा आना। अब तो क्लियर है जी, पूरा कट जाएगा तो बातें नहीं है। अगर नहीं करता तो एक बढ़ा के ले लेना बस, बाकी माइनस में रहे प्लस में रहे। क्योंकि अगर देखिए 11 से आप पढ़ते डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री, तो वहाँ आपको चीज़ें ये पता होता, और पता होता तो लास्ट वाला नहीं आता तो फिर वहाँ लगता है अच्छा मतलब गलती लगता बता दी, है कि नहीं? इसलिए मतलब सब कुछ देखना होता है। छोटू लिखिएगा इसको। यार भागा दे दिए हैं, भागा आप देख सकते हैं कैसे दे रहे हैं, सब तो बढ़िया से जानते होंगे। क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस कीजिए, इस पर 8-10 क्वेश्चन करवा दिया गया है तो आप उतना में सक्षम उसको बार बार बनाइएगा तो कैसे ना हो क्वेश्चन देगा तो आपसे बन जाएगा, ही जान लीजिए। डिग्री से रेडियन में चेंज करना। और एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में 3 से 4 नंबर पूछता, ये बात का ध्यान दो। कंपटीशन की बात करें तो 3 से 4, और यूज के तो कहने नहीं, यूज तो बहुत जगह होगा छोटे। हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे यूज तो ये। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है डायमेंशन के बारे में। यूनिट के बारे में पढ़े, अब डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। लिख लीजिए उठा दीजिए। डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से देखेंगे जैसे यूनिट जो है अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे डायमेंशन। पहली बार नाम सुन रहे हैं कि
डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। आप जो जिनको हिंदी लिख रहा है वो बगल में लिख सकते हैं। जैसे यूनिट का जो होता है मात्रक, जैसे कह रहे थे मात्रक, उसी तरह से डायमेंशन का जो है बात करें तो बीमा होता है। एगो LIC वाला बीमा होता है, वो बीमा नहीं है। बात समझ में आ रहा? बहुत से लड़का समझ लेंगे कि अच्छा वो बीमा LIC वाला की बात कर रहे हैं, तो फिजिक्स में LIC को करवाएगा, तो सोचने वाली बात नहीं। फिजिक्स में डायमेंशन की बात हो रहा है, इसका मतलब उसका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में बात करें। तो डायमेंशन में देखिएगा, डायमेंशन वास्तविक में कुछ है नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसका डिफिनेशन यही कहता है कि डायमेंशन वास्तविक बात में कुछ है नहीं, एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रहा? डायमेंशन जो है कुछ नहीं है, नथिंग। डायमेंशन जो है कुछ नहीं है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कुछ नहीं है, बस उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना, एक सिंबल से दर्शाना, दिखाना, उसी को हम लोग डायमेंशन करते हैं। बात समझ में आ रहा? तो ये बात को ध्यान, जैसे बात करता है एरिया का, जैसे मोटा मोटी बात करते हैं, तो डायमेंशन में ये भी बताया गया है कि टोटल जो है किसका डायमेंशन निकलेगा, फिजिकल क्वांटिटी का। अगर फिजिकल क्वांटिटी आपको याद है, ध्यान में है कि टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी होते हैं और उसका डायमेंशन यदि पता है, तो आप उससे जितना भी आपको डिराइव क्वांटिटी निकालना होगा, स्पीड का, मास का, स्पीड का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, सब चीज़ का निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा? तो ये बात को ये पता चला, एहसास हुआ कि डायमेंशन में जैसे, इसलिए सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन इसको कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग यूनिट का सबका अलग अलग नाम रहता है कि नहीं, अलग अलग सिंबल रहता। जैसे मान लिया जाए, जैसे कह सकते हैं सब 10 गो स्कूल, ठीक, 10 गो स्कूल है, तो 10 स्कूल का अपना अपना अलग अलग सिंबल रहता है कि नहीं। 10 स्कूल का एक ही ड्रेस रहता है? नहीं रहता, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन रहता कि नहीं, इस स्कूल का ड्रेस ऐसा चलेगा, इस स्कूल का टाई ऐसा चलेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब अलग अलग क्या है, उसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा। तो इसमें भी वही बात है, डायमेंशन में भी वही बात कि जैसे मान लिया जाए आपको लिख दिया A बराबर V/T, A बराबर V/T लिख दिया, मान लिया जाए लिख दिया। अगर बच्चे को डायमेंशन नहीं पता है तो वो तो डायरेक्टली नहीं बता सकता है। आप ही से अगर पूछते हैं तो ए यहाँ क्या है बताइए तो जी, ए क्या है? अगर यही जो है जैसे शॉर्ट में लिख दिए, सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर दिए, ए क्या है? एक्सेलरेशन है, भी क्या है? वेलोसिटी, टी क्या है? टाइम। लेकिन ये आप लोग पढ़े तो आपको पता है कि नहीं कि एक्सेलरेशन बराबर V/T होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय पर टाइम। समझ में आ रहा? तो ये आप पढ़े हैं तो ये पता चल रहा है। कोई बच्चा से ये भी पूछा जाएगा तो वो भी बोल सकता है कि जो है ये आपका एरिया, ये भी तो बोल सकता है, ये भी तो बोल सकता है ना कि ये एरिया भी हो सकता है। अगर भी उसके बारे में नहीं वो कभी पढ़ा था, बोल सकता है वॉल्यूम, बोल सकता है कि नहीं, और टी बोल सकता है टाइम। तो यहाँ तो आप जो है पूरा डिफिनेशन है गलत हो जाएगा। आप किसके बारे में सोच रहे थे? इसके बारे में सोच रहे थे एक्सेलरेशन बराबर V/T होता है, लेकिन यहाँ कुछ और आ रहा है, एरिया का रहा, वॉल्यूम का रहा, टाइम, तो उस तरह से गलत हो जाएगा ना। इसीलिए 7 को जो है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है और उन्हीं के मदद से हम लोग समझ लेंगे कि आसानी से इसी के बाद चल रहा है। बात समझ में आ रहा? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी माइंड में रहना चाहिए, और अगर वो नहीं रहता तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। और भी बात करते हैं डायमेंशन में, किसी का डायमेंशन निकालना है, जैसे हम मान लिया जाए एरिया का ही बात कर लेते हैं। एरिया, तो एरिया वास्तविक में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं, L इंटू बी होता है। तो L जो है आपका वास्तविक में क्या है? लंबाई, और ब्रेथ भी आपका क्या है? वास्तविक में क्या है? लंबाई। बात समझ में आ रहा है? क्या चीज? वास्तविक बात में चौड़ाई है, हम सब कह रहे हैं कि चौड़ाई नहीं, लेकिन उसको भी मेजर कीजिएगा तो लंबाई जैसा ही दिखेगा ना। बात समझ में आ रहा है? जैसे कोई सर्कल का सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, जैसे आप इस तरह से समझिए,
एक कोई सर्कल का सरकमफ्रेंस की बात करते हैं तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आप क्या जानते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या जानते हैं बताइए तो। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या जानते हैं? पाई आर, 2 पाई आर। 2 पाई आर बताया गया है। 2 पाई आर, यहाँ आर क्या है? रेडियस है। तो रेडियस भी यहाँ से यहाँ तक एक प्रकार का क्या लंबाई है ना। बात समझ में आ। एरिया ऑफ सर्कल क्या जानते हैं? एरिया ऑफ सर्कल क्या जानते हैं? एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या चीज है? आर का 2 बार स्क्वायर है, यानी रेडियस कितना बार होगा? 2 बार। तो इसका मतलब पाई है और आर जो है 2 बार गुना हुआ, आर गुनी आर हुआ, तो दोनों तो एक प्रकार के लंबाई है ना। बात समझ में आ रहा? तो आर क्यूब बोले, आर पर पावर 4 बोले, कुछ भी हो सकता। वॉल्यूम जैसे बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? एक क्यूब। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब होता है, एक का क्यूब। तो अब जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक क्यूब है, इसका मतलब है कोई भी बॉडी है, कोई भी वॉल्यूम क्यूब का निकालना है तो आप इसका मतलब ये है कि इस तरह से आप निकालते हैं। तो इसका मतलब 3 साइड के बात कर रहा है, ए गुने ए गुने ए गुने ए गुने, तीनों का एक प्रकार का लंबाई है ना। बात समझ में आ रहा? तो ये नहीं हम कंफर्म कर सकते लंबाई की चौड़ाई की ऊंचाई। बात समझ में आ रहा है? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं ए क्यू का मतलब लंबाई है कि चौड़ाई की ऊंचाई है फिजिक्स के भाषा में। बात समझ में आ रहा है? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। बस एक हम मोटा मोटी समझे कि एल है, एल का मतलब लेंथ है, इसका मतलब लंबाई की ही चर्चा चल रहा है। अब जैसे मान लिया जाए मास की बात करते हैं तो कोई बॉडी का बहुत सारा भी मास हो सकता है, कोई बॉडी का बहुत कम मास हो सकता है। अब लेकिन अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है यम से तो इसका मतलब मोटा मोटी समझ लेते हैं कि मास की बात कर रहा है कि नहीं। ये तो कंफर्म नहीं है कि बड़ा मास का बात कर रहा है कि छोटा मास का बात कर रहा है कि आदमी वाला मास का। बहुत मास का, अब मास से क्या डिफाइन होता है? मास से कोई डिफाइन होता है? मास हो सकता है हाथी का भी मास हो सकता है, आदमी का भी मास हो सकता है कि नहीं। कोई बॉडी का भी मास हो सकता है, तो मास से डिफाइन हो रहा है। लेकिन एक मोटा मोटी समझ, अच्छा यम की बात कर रहे हैं यानी मास एक बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए हम लोग ये सबको चीज़ को पढ़ने के लिए डायमेंशन में बात करते हैं। उसी के लिए सिंबल दे दिए कि ताकि आप उस आसानी से पहचान पाएँ। जैसे आप मान लिया जाए जैसे गवर्नमेंट को भी देखते हैं, अलग अलग सरकार जो रहता है, बीजेपी का या तो कांग्रेस का, जो भी आरजेडी का जो भी रहता है, तो उसमें आप देखते हैं कि सबका जो भी अलग अलग गवर्नमेंट का रहता है पार्टी, तो उसमें सबका सिंबल रहता है कि नहीं। कि बीजेपी का जो है झंडा रहेगा तो समझ जाएंगे अच्छा बीजेपी वाला पार्टी, तो सिंबल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि नहीं। अब ऐसे बीजेपी पता नहीं चलेगा कौन है नहीं। तो वैसा ही इसमें डायमेंशन में भी बात किया गया है। बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कह सकते, ये नहीं कहना है कि एकदम यार ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट, ये एकदम वास्तविक बात में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता है कि ये लंबाई का ही बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से जैसे बीजेपी का एग्जाम्पल दिए, अब कांग्रेस वाला पार्टी है तो कांग्रेस वाला पार्टी बहुत सारा हो सकता है, तो लेकिन उसका सिंबल है नहीं, है कि नहीं। तो उसी तरह से हम लोग आसानी से पकड़ सकते हैं डायमेंशन के बारे में। क्लियर है? ये कंफर्म नहीं बता सकते कि लेंथ है कि हाइट है कि ऊंचाई। बात समझ, जैसे वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम में क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अब जो है एल इंटू बी इंटू एच हो रहा है, तो एल जो है आपका लंबाई, एच क्या है, बी क्या ब्रेथ है, चौड़ाई है, एच क्या हाइट है, ऊंचाई। लेकिन तीनों को आप जब मेजर ही कीजिएगा तो एक प्रकार का लेंथ ही ना आ रहा। बात समझ में आ रहा? एक प्रकार क्या है, लेंथ ही है। तो ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि मतलब ये जरूरी है कि हमेशा लेंथ ही होगा। बात समझ में आ रहा? ये कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन फिजिक्स के भाषा में हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई बॉडी को सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसका मतलब डायमेंशन की बात कर रहा है। मास से ये नहीं समझना चाहिए किसी का मास होगा, कोई भी चीज़ का मास हो सकता है,
वॉल्यूम की बात कर रहा, कोई चीज़ का भी वॉल्यूम हो सकता है ना। बात समझ में आया। जैसे आप मान लिया जाए जा रहे हैं मतलब कोई कंटेनर है, ठीक, कोई कंटेनर में आपका पानी भरा हुआ है या मिट्टी भरा हुआ, ठीक, अब वो मिट्टी भरा हुआ है तो उस मिट्टी को आप रोड पर फेंक दीजिए। बस एक मतलब बहुत बड़ा कंटेनर है और उस कंटेनर में आपका मिट्टी भरा हुआ है और ये मिट्टी को रोड पर फेंक दीजिए, क्या वो आपके लिए यूजफुल हुआ, लाभदायक हुआ? आप मतलब वो कंटेनर में था तो आपके लिए क्या उसका वॉल्यूम निकाल सकते थे। जब कंटेनर में था तो उसका वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते थे, क्लियर है कि नहीं? लेकिन अब उसी को आप फेंक दिए बाहर तो उसका वॉल्यूम निकल पाएगा? संभव ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बात किए डायमेंशन में, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बातें के जो बोले हैं, समझ रहे हैं? तो डायमेंशन किसी का भी निकाल सकते हैं, बस साथ में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी माइंड में रहना है। और ये नहीं समझना मास का मतलब है कि यही बॉडी का ही मास कर रहा, कुछों का मास होगा। यम का मतलब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो मासे की बात कर रहा है। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किसी का बात कर सकता, गाय भैंस कुछों के बात कर सकता होगा, है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? लेकिन टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट तो केल्विन में होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, अब कोची के इलेक्ट्रिक करंट बात कर रहा है, क्यों पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। उसी तरह से हम लोग सिंबल अगर पता हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि मतलब ये सिर्फ जो है मतलब लेंथ है ब्रेथ है किसका है। जैसे कोई चीज़ में कोई फार्मूला में पढ़िएगा तो पाई आर क्यू आ जाए, मान लीजिए पाई आर क्यू आ गया, एक मोटा मोटी समझ रहे हैं, तो आर कितना बार रिपीट कर रहा है? 3 बार, तो इसका मतलब 3 बार लेंथ होगा। अब किसका इसका पता है हमको? नहीं पता। तो ये सब तो अगर बात ध्यान में रखता है तो डायमेंशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये डायमेंशन पर कहानी पता चला, यानी डायमेंशन को डिफिनेशन यही कि डायमेंशन जो है फिजिकल क्वांटिटी का कुछ नहीं, डायमेंशन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का कुछ नहीं है, बस एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ रहा है? अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो लिख सकते हैं डायमेंशन इज डिफाइंड एज, बात समझ में आ रहा? यह डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग बट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डिफिनेशन लिखेंगे। और बाकी फिर अब 11th में आप जाइएगा तो और डिटेल में पढ़िएगा, लेकिन वास्तविक बात में जो समझाया गया वही कॉन्सेप्ट होगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप मान लें दूध लेके जा रहे हैं, अब दूध लेके जा रहे हैं, एक लोटा दूध लेके जा रहे हैं, ठीक, अब दूध लेके जा रहे हैं कंटेनर में, लोटा में, तो उसका वॉल्यूम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि इतना वॉल्यूम है। लेकिन वही दूध को फेंक दीजिए तो जी रोड पे, तो मेजर कर पाइएगा? तो किसका किसका मेजर हो रहा है? कंटेनर का मेजर हो रहा है ना, कंटेनर में तो मेजर कर पा रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ डायमेंशन में कुछ सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उसको हम लोग लिखते हैं और उसको ध्यान में रखिएगा। तो और डायमेंशन किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपका याद है तो उससे जितने भी डराइव क्वांटिटी आएंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं इसी के हेल्प से। बात समझ में आ रहा? और कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता, क्लियर है कि नहीं? यहाँ बात भी करेंगे किसी किसी का डायमेंशन ही नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। यूनिट लेस का मतलब ना तो यूनिट उसका होता है और ना तो आपका डायमेंशन होता है। बात समझ में आ रहा? तो कोई कोई ऐसा भी क्वांटिटी है और एग्जाम में ये जब कंपटीशन में आप पढ़िएगा तो वहाँ कभी कभी यूज आ जाएगा, लिखेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट लेस, ये 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सा इसमें यूनिट लेस है, इसका मतलब यूनिट वगैरह नहीं होता। या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशन, इसमें कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसका डायमेंशन ही नहीं होता। तो आप अगर बढ़िया से पढ़े रहते हैं तो क्वेश्चन आराम से बनेगा। बात समझ में आ रहा? तो ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बाकी कांस्टेंट का जो डायमेंशन नहीं होता तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे डिफिनेशन में डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नथिंग
नथिंग, यानी डायमेंशन जो है कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नथिंग, कुछ नहीं, बट लेकिन सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बट symbolical representation of that physical quantity, that physical quantity, यानी डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नथिंग है। डायमेंशन पहले समझ लीजिए फिर लिखते रहिएगा। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नथिंग, मतलब इसका डायमेंशन की बात करें तो कुछ नहीं, यही लिखेंगे डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन बट सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इसी फंडामेंटल क्वांटिटी। बात समझ में आ रहा है? डायमेंशन के डिफिनेशन पूछेगा तो बोलिएगा डायमेंशन कुछ वास्तविक में नहीं है, बस एक सिंबल दिया गया उसके अनुसार रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? फिर नोट करके लिखेंगे, यहाँ से नोट में लिखिएगा कि डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी या कांस्टेंट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू सीधे लिखिए। डायमेंशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज 0, यानी इसका डायमेंशन जो है, डायमेंशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, या डायमेंशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, मतलब संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा? कोई भी जो है डायमेंशन न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन होता नहीं है, पहले समझ लीजिए। जैसे बात करेंगे तो जैसे आ जाएगा 2 पाई आर, तो ये आपका जो है इतना, तो यार तो रेडियस आप समझ रहे हैं, रेडियस एक प्रकार का लेंथ है, लेकिन 2 पाई, 2 क्या कांस्टेंट है, पाई का मान 22/7 है, तो दोनों कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब इसका डायमेंशन नहीं हो, सिर्फ आर का डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं। जैसे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का डायमेंशन नहीं होगा, सिर्फ आर का डायमेंशन हो, क्योंकि 2 पाई आर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। 2 गुने 22/7 इंटू आर, ये इतना क्या हो गया, कांस्टेंट क्वांटिटी, और कांस्टेंट क्वांटिटी के डायमेंशन निकालना पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? तो वही लिखे हैं कि डायमेंशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं। पता चला है कांस्टेंट क्वांटिटी किसको कह रहे हैं? ये बातें ध्यान दीजिएगा। तो और आगे बात करते हैं फिर कि डायमेंशन जो होगा, कोई भी डायमेंशन किसी को भी लिखते हैं तो एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, समझ रहे हैं? यानी तीसरा पॉइंट में है डायमेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, any fundamental physical quantity written, any dimension of any fundamental physical quantity written under the big bracket, written under the big bracket भी कर सकते हैं, under the that symbol, under the that symbol, यानी इस सिंबल में आप डायमेंशन के अंदर ही लिखेंगे। यह जो है इस तरह से ही लिखा जाएगा, इसके अंदर बात करेंगे। बात समझ में आया? ये बाहर में आपका डायमेंशन ऐसे नहीं होता। बात समझ में आया? जब भी डायमेंशन करेंगे तो इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट देना जरूरी। तो ये सब ध्यान रखें कि डायमेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी आप लिखना चाह रहे हैं तो रिटन अंडर दैट सिंबल, यानी लिखना है इस सिंबल के अंदर।
अंडर द डैश सिंबल, इसके सिंबल में हम लोग को लिखना है। बातें समझ में आ रहा है कि कोई दिक्कत? तो यहाँ तक तो क्लियर होगा छोटू। डायमेंशन पे चर्चा किए कि डायमेंशन जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका यूनिट नहीं होता ना, मतलब वो डिफाइन नहीं है। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट लेकिन एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आ रहा? एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाते हैं। और फिर बात ये है कि डायमेंशन जो है कांस्टेंट क्वांटिटी का पॉसिबल नहीं है। जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगा उसका डायमेंशन होबे नहीं करता। बात समझ में आ रहा? फिर लिखा है कि कोई भी डायमेंशन को आपको लिखना है तो जो है कोई भी डायमेंशन लिखना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का, तो इस ब्रैकेट के अंदर बात करें। क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ? फिर अब हम लोग बात करते हैं, पहले देखिएगा, लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 गो फंडामेंटल। अच्छा इसको लिखिएगा जल्दी, इधर बात करते हैं। लिखिएगा स्पीड से थोड़ा लिखिएगा। लिखिए इसको जल्दी। डायमेंशन बीमा, इसका हिंदी जो है बीमा होता है। डायमेंशन का मतलब बीमा होता है। कोई भी डायमेंशन का डिफिनेशन पूछता है तो डायमेंशन जो है कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तविक बात में जो है एक सिंबल दे दिया गया, रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। हाँ बोले, हिंदी लिखिएगा। हाँ बोले, लिखिए डायमेंशन ऑफ, ऐसे हिंदी पूरा लिखिएगा तो लिख लीजिए। लिखिएगा, बताते हैं, मूल भौतिक राशि का बीमा। मूल, हाँ हिंदी भी लिख सकते हैं। मूल भौतिक राशि का बीमा, मूल भौतिक राशि का बीमा, मूल भौतिक राशि का बीमा। लिख लिए? मूल भौतिक राशि का बीमा उस मूल भौतिक राशि का संकेत मात्रक, उस मूल भौतिक राशि का संकेत मात्रक है। भौतिक राशि, हाँ राशि, उस मूल भौतिक राशि का संकेत है। उस मूल भौतिक राशि का संकेत। आज समझ में आया? बस यही। अब हम लोग इसको मिटाते हैं छोटू। लिखिए जल्दी, थोड़ा लिखिएगा। बस मेन देखिए, हिंदी पर उतना हम लोग चर्चा इसलिए नहीं करते हैं, जब 11th में जाइएगा तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगा। और जब हायर लेवल का बात करते हैं कंपटीशन में, तो कुछ कंपटीशन में जो है बहुत मतलब जो हाई लेवल का कंपटीशन होता है उसमें आपको हिंदी नहीं दिया हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा? सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? जैसे एयरफोर्स का इंटरव्यू वगैरह देते हैं, वहाँ इंग्लिश का बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश जानिएगा तब ना, इसलिए इंग्लिश पर ज़्यादा चर्चा करते हैं। और इंग्लिश आप लोग पढ़ते रहे, जिनको एयरफोर्स का तैयारी करना है इंग्लिश पर ज़्यादा विशेष ध्यान दें। बात समझ में आ रहा है? बाकी तो सर नोट 2 है वहाँ पे। हाँ नोट 2 में करके लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग आगे बात करते हैं कि डायमेंशन जो है छोटू फिजिकल क्वांटिटी 7 है, वो चीज लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा। जैसे बात किया जाए तो लिख सकते हैं कि ऐसा लिखिए कल अब डायरेक्ट नोट में लिखिएगा इस तरह से 7
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट, मतलब जो है साथ ही फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है। छोटू बात समझ में आ रहा है? वो तो पहले भी बात किए थे। अब यहाँ ध्यान देना है कि जैसे पहला बात करते हैं तो लेंथ, यस लेंथ कम्यूटेड, लेंथ उसके बाद दूसरा में अगर बात करेंगे मास, तीसरा में बात करेंगे तो टेम्परेचर, उसके बाद चौथा में बात करेंगे तो बोलिए इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा में लुमिनियस इंटेंसिटी, उसके बाद छठा में बात करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां क्या होगा? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। टाइम नहीं लिखा, यहाँ टाइम लिख दीजिएगा। टाइम सब सिस्टमेटिक से लिखल रहेगा ना तो उसका ठीक लगेगा, ऐसे देखने में टाइम लगेगा इस कारण से। टाइम हो गया, फिर उसके बाद टेम्परेचर बात कर लेते हैं, छोटू। उसके बाद लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, फिर लुमिनियस इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही आपका 7 गो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और इन्हीं के मदद से हम लोग, अभी नहीं लिखे पहले देख लीजिए, फिर हम लोग डिराइव फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे। बात समझ में आ रहा? ये आपको ध्यान में है। तो अब हम लोग तो डायमेंशन पढ़ रहे हैं, हम तो यूनिट का लेना देना अभी नहीं, तो यूनिट भी पढ़ेंगे, डायमेंशन भी पढ़ेंगे। और देखिएगा कितना आसान होगा यूनिट और डायमेंशन, याद करने वाला चीज़ नहीं है। यूनिट और डायमेंशन हम कभी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप यूनिट और डायमेंशन याद करेंगे। अब 500 फॉर्मूला रहेगा, 500 याद होगा, लेकिन उसका ट्रिक जो है, मतलब नॉलेज आप सीख के बनता कैसे, तो आप 500 के कखनों बता सकते हैं, कोई भी पूछेगा तब बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसका जो है आपको खाली फार्मूला ध्यान में रखना। बात समझ में आ रहा है? और यानी डायमेंशन याद नहीं करना, फार्मूला को, जैसे स्पीड बराबर क्या होता है, जैसे डिस्टेंस बराबर बात करेंगे तो स्पीड बटा डिस्टेंस बराबर स्पीड बटा टाइम, जैसे स्पीड बराबर डिस्टेंस, हाँ उल्टा बोल दिए, स्पीड बराबर बात करते हैं तो डिस्टेंस बाई क्या होगा? टाइम। बोलिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। अगर ये आपका स्पीड का फॉर्मूला आ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप आसानी से डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर उसी बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। बातें समझ में आ रहा? तो आपको फॉर्मूला ये चीज़ आ जाएगा कि एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, यानी v बाई टी होता है। बात समझ में आ? स्पीड बराबर d बाई टी होता है। बात समझ में आ रहा? ये चीज़ याद होना चाहिए, नहीं कि होकर स्पीड का जो है इसका डायमेंशन जो होता है, इसका डायमेंशन निकाल के बताएंगे तो lt होता है, इसका डायमेंशन बताएंगे lt पर पावर -2 होता है, इस तरह से कुछ होता है। बात समझ में आ रहा? वो तो जो आएगा वो देखा जाएगा। तो इस तरह का कितना डायमेंशन याद कीजिएगा, पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं, इसलिए फार्मूला को याद कीजिए। बात समझ में आ रहा? डायमेंशन को याद करना सही चीज़ नहीं है। डायमेंशन याद कीजिएगा तो आपसे पार भी नहीं लगेगा, किसी से पार नहीं लगेगा, तो इधर से याद कीजिएगा, उधर भुला जाइएगा। तो अगर आप ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं डायमेंशन पे, तो लेंथ का डायमेंशन जो है, बात ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, यानी एफ फंडामेंटल, FPS फंडामेंटल
फिजिकल क्यू दे देते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं, तो यहाँ डायमेंशन पर बात कर लेते हैं। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल नहीं, वो यूनिट होता है ना, यूनिट से अब लेना देना नहीं है, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो लेंथ का डायमेंशन जो है आपको अथी होता है क्या चीज? एल। एल यानी ये डायमेंशन है। तो क्या एल को ऐसे लिखेंगे? नहीं, अभी तो बोले उस तरह से तो ये ध्यान दीजिएगा। तो लेंथ को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब है डायमेंशन की बात किया हुआ। कहीं भी लिखा हुआ है इस तरह से, डायमेंशन लिखा हुआ, बस समझ में आ रहा है? कहीं भी लिखा हुआ है इसका मतलब होना चाहिए कि डायमेंशन। मास को लिए हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, बात समझ में आ रहा है? मास को हम लोग एम से इस तरह से लिखेंगे, बात समझ में? टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को ए से डिनोट करते हैं या तो आई से डिनोट करते हैं, बात समझ में आ रहा है? और टेम्परेचर को भी आप लिख सकते हैं क्यू से भी डिनोट किया जाता है, बात समझ में आ रहा है? और करके क्यू से भी डिनोट करते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से क्या टेम्परेचर अच्छा हम देख लेते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल्स, बात समझ में आ रहा है? हम लोग मोल ऐसे लिखते हैं, और वास्तविक में मोल कैसे होता है? MOL, लेकिन मोल डायमेंशन में बात करिएगा तो इस तरह से रहेगा, बात समझ में आया? तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप देखिएगा। हाँ देख रहे हैं। लेंथ को एल से, और मास को एम से, टाइम को जो है टी से, और जो है टेम्परेचर को आप जो है क्यू से डिनोट कीजिएगा। इसमें उल्टा लिखा गया था, टेम्परेचर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, बस समझ में आ रहा है? और टेम्परेचर को केल्विन से या तो क्यू भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को ए से या तो आई से, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, बस समझ में आ रहा है? ये डायमेंशन एकदम याद होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन नहीं याद है इतना, तो फिर बहुत बड़ा मतलब मानिए तो लक्षण खराब दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है? ये डायमेंशन नहीं याद है तो आप बेकार पढ़ रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं है इस अनुसार, जिस अनुसार पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ तक हम लोग बात कर देंगे तो लिखेंगे कि डिराइव्ड क्वांटिटी का फिजिकल यूनिट के, फिजिकल की बात करेंगे, डिराइव का निकालेंगे, कैसे कैसे निकलता है निकालेंगे हम लोग जो है। डायमेंशन ऑफ डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करें। लिखिएगा इसको, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। छोटे लिखिए, जल्दी लिखिए, ये सब याद होना ही चाहिए, याद नहीं है तो दिक्कत वाली बात हो सकता है। डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, उसका डायमेंशन क्या चीज़ से, यानी कि लेंथ का मीटर से, वो यूनिट है, बात समझ में आ रहा? लेंथ का मीटर यूनिट, टाइम का सेकेंड यूनिट, बात समझ में आ रहा? डायमेंशन ये होता है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला।
जैसे डायमेंशन आप लिखाएंगे, फॉर्मूला लिखाएंगे और बारी बारी से आप डायमेंशन निकालते जाइएगा और फॉर्मूला रट के सुनते जाइएगा। बस समझ में आ रहा है? करीबन 50-60 को जो भी 100 को आसपास आएगा, 80-90 जो भी तो लिखा दिया जाएगा, यानी 12 तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो भी आएगा उसके बारे में समझाया भी जाएगा, ये थ्री डायमेंशन की बात करें समझते हुए लिख लें। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए, इसको लिख लिए छोटू। तो अब हम लोग डायमेंशन सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो है एरिया का बात करते हैं। बहुत दिन से एरिया कह रहे थे, नहीं, बहुत दिन से हम लोग एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये लिखिए जल्दी। डायमेंशन, अगर हम लोग डायमेंशन किसका निकालते हैं? एरिया का। पहला नंबर में एरिया का बात करते हैं, तो डायमेंशन एरिया का निकालते हैं। डायमेंशन ऑफ एरिया भी लिख सकते हैं, ऐसे बार बार कितना लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ कुछ आप समझ सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया बराबर क्या होता है? लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। बात समझ में आ रहा है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से ये डायमेंशन पता चला, लेंथ, लेंथ तो लेंथ है ये, ब्रेथ भी एक प्रकार के, चौड़ाई भी उसको मेजर कीजिएगा तो एक लंबाई के जैसा काम कर रहा है। चौड़ाई को भी मेजर करते हैं तो एक लंबाई के ही जैसा मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं इसके जगह पर लेंथ इंटू, लेंथ इंटू लेंथ। बात समझ में आ रहा है? अब इस पर कोई बहस करेंगे तो फिर इसका कोई लॉजिक है? मतलब हम बोल ही रहे हैं कि आपका चौड़ाई चौड़ाई, लेकिन अगर उसको वास्तविक बात में मेजर करते हैं तो एक प्रकार का कुछ ना कुछ लंबाई जैसा आएगा ना, कुछ वैल्यू आएगा, 10 मीटर 10 सेंटीमीटर ही आएगा ना चौड़ाई, कि उसमें आएबे नहीं करेगा, ये आएगा। तो इसलिए इसको भी लंबाई ही हम लोग कह दिए। तो इसका मतलब आप जो है लेंथ को क्या चीज से डिनोट करते हैं? डायमेंशन लेंथ का बताइए तो एल से, और गुना लेंथ का डायमेंशन एल से, दोनों का। इसीलिए तो ब्रेथ को हम लोग लेंथ कहते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, दिक्कत है तो लेंथ किसके बराबर हो गया छोटू? लेंथ किसके बराबर? ब्रेथ के बराबर। लेंथ किसके बराबर होगी? ब्रेथ के बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है? लेंथ किसके बराबर? तो ब्रेथ, जहाँ ब्रेथ है वहाँ लेंथ रख दी। बात समझ में आ रहा है? हम जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, लेकिन डायमेंशन के लिए अगर बात करें तो चौड़ाई को भी नापिएगा तो एक लंबाई जैसा ही काम कर रहा। बात समझ में आ रहा? तो हम लोग ब्रेथ को एल लिखती हैं, तो यहाँ से एल इंटू एल कितना होगा? यहाँ भी पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1, दोनों का बेस सेम है, गुना पावर क्या होगा? जुटेगा, तो यानी एल पर पावर 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? यही आपका डायमेंशन। बात समझ में आ रहा है? यही आपका डायमेंशन है। अगर पूछेगा डायमेंशन ऑफ एल, एल का डायमेंशन सिर्फ कहेगा बताने के लिए, तो कितना? एल का सिर्फ कहेगा डायमेंशन ऑफ एल बताइए, तो या डायमेंशन ऑफ पूरा बात करेंगे एरिया का, तो एरिया का बात करते हैं तो बराबर एल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? एरिया में तो कोई समझाना नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं है। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी आप जानते हैं, लंबाई, ये जो है आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये वाला लंबाई है छोटू, ये वाला आपका चौड़ाई। तो इसमें एरिया में तो कुछ बात ही नहीं है कि नहीं? तो अलग अलग, तो इसको लिखिएगा डायमेंशन, पहला नंबर फार्मूला लेंथ बराबर, जैसे ही पूछेंगे एरिया बराबर क्या होता है एल इंटू बी, उसका डायमेंशन क्या होता है? एल पर पावर 2। बात समझ में आ रहा? इसको लिखिएगा फॉर्मूला है सर। हाँ फॉर्मूला है। कौन फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला नहीं? हाँ तो आता है आपको, लेंथ एरिया बराबर जानते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। हम इसमें क्या बोले? फॉर्मूला ही बात करेंगे, पूरा फॉर्मूला बताएंगे, फिर समझाएंगे उसको, और उसके बाद आप डायमेंशन लिख लेंगे इसी। तो देखिए, तो इसके मदद से ही ना लिखें, लेंथ पता था तो इसका डायमेंशन पता था, इसी की मदद से लिख रहे हैं। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से कहाँ निकल रहा है? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है कि नहीं? ये हो गया। लिखिएगा इसको जल्दी छोटू।
लिख लिए। ठीक, अब जो डायमेंशन हम लोग डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का देखें एरिया का, तो एल इंटू बी, इसका लिख दिए डायमेंशन। अगर बात करेंगे तो कहीं कहीं आप इस तरह से भी लिख सकते हैं डायमेंशन, एरिया नहीं देके आपको शॉर्ट में भी दे सकता है। तो जैसे ऐसे दे देगा, एरिया यहाँ लिखेगा, अभी तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, एरिया आपका डायमेंशन भी लिख देगा, ऐसे भी कर देगा, इसका मतलब ई लिख दिया तो इधर वाला नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा, इसका मतलब ही होता है डायमेंशन। तो ये चीज़, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सगरों हमेशा सब चीज़ में लिखते जा रहे हैं। तो जैसे एरिया ही लिख रहे हैं तो एरिया ही जाने, क्लियर है कि नहीं। तो अगर हम लोग डायमेंशन कोई भी चीज़ फार्मूला का लिखते हैं, तो इसका बात अगर किया जाए तो डायमेंशन कोई भी लिखते हैं तो 3 टर्म का यूज जरूर करते हैं, एगो एम का, एगो एल का, एगो टी का, एगो एम का, एगो एल का, एगो टी का, जनरली 3 गो का यूज जरूर आता है। अकेले सिंगल नहीं आता, सिंगल भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग डायमेंशन बात करेंगे तो 3 गो का यूज आता। अगर 3 गो का आप लिखना चाहते हैं तो डायमेंशन मतलब ऑफ वही चीज लिखा हुआ है इसका, तो आप देखिए तो एम यहाँ है, हम क्या बोले 3 गो का यूज करना, एगो एम का, एगो एल का, एगो टी का, जनरली बात समझ में आ रहा है। 3 गो का यूज करना है, एगो एल का, एगो एम का, एगो टी का, बात समझ में आ रहा है। और यदि उस तीनों में आपको पता है कि वो तीनों ठीक है तो कोई बातें नहीं, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा, ये पता चलेगा छोटू कि अगर डायमेंशन एरिया का आप निकालना चाहते हैं, बात समझ में आ रहा है, डायमेंशन आप एरिया का निकालना चाहते हैं तो कितना चीज़ का यूज करें, किसी का भी डायमेंशन निकालना है तो कितना चीज़ का यूज करें, 3 चीज़ का यूज करेंगे, बात समझ में आ रहा है, एगो एम का, एगो एल का, एगो टी का। तो देखिएगा तो यहाँ एम का कहानी कुछ रहा है, एम का टर्म कहीं आया है तो एम पर पावर 0 कर देंगे, बात समझ में आ रहा। यहाँ एम का कहानी कहीं है तो इसका 0, एल आया है, एल पर पावर कितना है, टी है, टी है ये नहीं तो टी पर पावर 0। वास्तविक में डायमेंशन ऐसे लिखा जाता है, बात समझ में आ रहा। यानी सिर्फ जिसका है वो लिख दीजिए, बाकी दोनों का है नहीं तो 0, और किसी भी पावर पर 0 उसका मान ठीक है, तो आप ये जानते हैं इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये डायमेंशन हो गया। अगर सिर्फ पूछता कि डायमेंशन बताइए, डायमेंशन ऑफ एल का बताइए, डायमेंशन ऑफ एल का, तो एल का डायमेंशन कितना हो एल का बोलिए ना, एल स्क्वायर में बोलिएगा कि 2 बोलिएगा, डायमेंशन एल का कितना 2 है, पावर जाएगा वही डायमेंशन उसका एल का। पर्सनली पूछेगा तब बात कर रहे हैं, अगर पूछेगा डायमेंशन एम का बताइए तो कितना इसमें डायमेंशन, अब बोलेगा एम का बताइए तो 0 है, एम है कि नहीं है तो है ये, लिख बोलना पड़ेगा ना। डायमेंशन टी का बोलेगा तो कितना 0। तो इस तरह से आपको सवाल पूछ सकते हैं, फिर नहीं बाद में कहिएगा कि ये सब नहीं पढ़ाया गया, क्लियर है कि नहीं। ये डायमेंशन बात किया गया छोटू। अब इसी में अगर बात करते हैं यूनिट का, अभी ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। जैसे इसी में अभी बात करते हैं यूनिट का, यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा बोलिए तो। लेंथ का यूनिट क्या होता है, लेंथ बराबर पहले एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू बी, क्लियर है कि नहीं। अब जो है एल इंटू बी की जगह पर भी एल ही लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना, इसमें कॉन्फ्यूजन नहीं है। वास्तविक बात में एरिया का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, लेकिन हम लोग चौड़ाई जो नाप रहे हैं उसको भी एक प्रकार के लंबाई ही कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, दोनों को मेजर करते तो एक प्रकार का लंबाई ही कर दी। तो यानी एल इंटू एल का जो है लेंथ का यूनिट क्या होता है बोलिए तो, लेंथ का यूनिट बोलिए मीटर, बहुत अच्छा, यानी मीटर होगा। और लेंथ का यूनिट बोलिए मीटर, तो मीटर गुने मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है यूनिट। बात समझ में आ, किसी को आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आ रहा है, आसानी से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो इसका यूनिट कितना हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो आपको जब डायमेंशन पता तो यूनिट भी आप उसके सहारा से निकाल सकते हैं। और जो भी 3-4 प्रकार के इसमें सवाल पूछता है, ये पूछेगा डायमेंशन एल का बताइए एक सवाल, डायमेंशन एरिया का बताइए एक सवाल, यूनिट बताइए दूसरा सवाल, इस तरह से पूछेगा। और चौथा है कि आपको फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हैं, और नहीं पता तो को नहीं निकलेगा,
फॉर्मूला नहीं पता है और साथ में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता है, तो आप कितना माथा हाथ दे दीजिए लेकिन निकालने वाला डायमेंशन नहीं है, वही निकालिएगा जो मन थे लिख दीजिए। लास्ट में कुछ ही होता है, 10वां के एग्जाम देता है बच्चा तो लास्ट में कुछ ही होता है, वही बात होता है। बात समझ में आ रहा है? लास्ट में जे मन आया भर दिया, हम लोग भी वैसे ही किए। लास्ट में जब भरवे नहीं करता तो कुछ ही करेगा, भरवे नहीं करेगा जे मन, तो उस अनुसार से थोड़ा सा देखिएगा। और भी जो है फिर ये सब बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यूनिट ऑफ एरिया अगर बात करें इसी में यूनिट में, तो दो चीज़ का यूनिट होता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। अगर पूछा जाए कि एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर सीएम का स्क्वायर कितना इसमें वैल्यू होगा, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलिए तो कितना होगा। और यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर को आप जो है मीटर स्क्वायर में बदलिए कितना हो, चेंज दोनों को कीजिए तो कितना होगा। पढ़ाए हैं इसके पिछले क्लास में यूनिट कन्वर्जन बता रहे थे, वहाँ बताए 1 मीटर में कई सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो कितना होगा लिखाए थे, सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। जैसे सेंटीमीटर का दिया, मीटर में 10⁻², ये ध्यान रहे बात ये सब। तो यानी यहाँ से 10⁻² क्या हो जाएगा मीटर, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ये पहले से स्क्वायर है ना। यस ये ध्यान है क्योंकि हम सेंटीमीटर जानते हैं, नींद आ रहा है पूरा कस के नहीं। अब यहाँ से 10 के यहाँ 10 कितना हो जाएगा, माइनस नेगेटिव का स्क्वायर कितना, ये जो है -2, तो -2 का यहाँ से स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर, और यहाँ से 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा। ये यानी इसका मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर के मीटर स्क्वायर में बात करेंगे तो 10⁻⁴ बात समझ में। ये सब का फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है, बात समझ में आ रहा है। अभी लग रहा होगा कि कुछ ही पढ़ा रहे हैं, बुझा रहा है कि मतलब कैसे बोलते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। यस हाँ, बार कॉपी को रिवीजन कीजिएगा। तो अब मिलीमीटर में बात करें तो बोलिए, तो मिलीमीटर में कितना होता था, मिलीमीटर में कितना होता, 10 मिलीमीटर में आधे नहीं है, यूनिट आधे नहीं के, मिली सेंटी डेसी डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा ये सब नहीं लिखा है, तो लिखा है तो ऊपर देखे लिखा है, तो उसको याद करने के लिए यहाँ से 10 पर पावर जो है आपका कितना हो जाएगा छोटू, -3 मीटर, मिली में 10 पर पावर -3 लिखा है। यस सर याद आ गया। अब याद आने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, है कि नहीं। याद तो जब आना चाहिए जब पूछा जाता है कि नहीं। कंपटीशन में आप पढ़ते हैं, जब तैयारी करते हैं तो फिर घर आते तो लगता है कि यो क्वेश्चन बन जाता है, इहो बना देते, इहो बना, तो क्या फायदा, कोई फायदा है, सोचने से कोई फायदा नहीं। वहाँ बना देते तो बेहतरीन होता, लाइफ का सवाल था, लेकिन अब उसके बाद बनता है तो कोई फायदा नहीं। बहुत से विद्यार्थी ये भी होता है कि वहाँ क्वेश्चन हमसे नहीं बनाया था, बनिए रहा, तो वहाँ बनाओ ना, यहाँ काहे बना रहा है, घर में तो बनवे जाए, क्योंकि वहाँ क्यों क्वेश्चन नहीं बनता, वहाँ इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता है। बात समझ में आ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको रहेगा, लगेगा टाइम कम है, लिखिएगा 2 तो लिखाएगा 5, लेकिन ये घर में लिखिएगा 2 तो लिखाएगा 2। ये अगर कहेगा 1 बार 2 लिख तो आप 5 बार 2 लिख दीजिएगा, लेकिन होता कहेगा 1 बार 2 लिख ले तो 1 बार 2 नहीं लिखाएगा, उल्टा जाएगा 5-6 लिखागा। तो ये सब प्रेशर के कारण होता है, एग्जाम प्रेशर वाला चीज़ है, समझ रहे हैं। वही फाइट करता है कि जो प्रेशर को झेले रहता है। अब प्रेशर को कैसे झेलिएगा, प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कैले रहेगा तो प्रेशर को झेल लीजिएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो प्रेशर क्या झेल पाइएगा, वही झेलवा देगा क्वेश्चन में नहीं। तो ये चीज़ ध्यान में है, तो ये सब बात के है। तो यहाँ 10 पर पावर -3 ये वाला गुना होगा इसके साथ, तो यानी 10 पर पावर -6 मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में इतना। तो ये आप ध्यान रखिए कि सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बदलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर 10 पर पावर -6, और क्योंकि 2 ही यूनिट इसमें बात कर सकते हैं, और मिलीमीटर में बदलते हैं तो 10 पर पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये बात को ध्यान रखिएगा, तो लिखिए। ये आपका डायमेंशन ना छोड़ो, इतना ही डायमेंशन नहीं है, ये एक चीज़ का डायमेंशन बताएं, ऐसा ही टोटल चीज़ का डायमेंशन चलेगा। फिर वॉल्यूम का बात करेंगे, फिर स्पीड का बात करेंगे, फिर वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, मोमेंटम का, यहीं से बात चलना शुरू होगा। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, इसको लिखिएगा।
ये अभी एहसास नहीं होगा, जब आप क्लास आप 11th में जाइएगा तो एहसास हो जाएगा कि नहीं हमको तो 3 चैप्टर एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया गया, सभी चैप्टर पढ़ाया जाता है, समझे। जितना भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो दे दिया जाएगा, थेसिस उसका दे दिया जाएगा। आप कहिएगा कि 100% दे दो, तो 100% कैसे दे पाएंगे, संभव ही नहीं है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो बचा के भी रखना है, क्योंकि वहाँ भी तो आपको पढ़ना है ना छोटू। यही चीज़ पढ़ेगा तो फिर बोरिंग लगेगा। कई कॉपिया को बचा के रखिएगा, मिला लीजिएगा भाई, फिर फ़ोन कीजिएगा मेरे पास, ठीक, कि मिलता है कि नहीं। वो तो पूछवे करेंगे बाद में कि कैसा समाचार विचार चल रहा है, कि कुछ बुझाइए नहीं रहा। रियल कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया मजबूत कॉन्सेप्ट बनाना है, तो उसका एक ही लिखते भी जाइए। उसका एक ही उपाय है ये कि आप जितना पढ़ाते हैं उसको घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिए। एक बोर्ड ले लीजिए, वाइट बोर्ड, समझ रहे, बड़ा वाला नहीं, जो पैड रहता है उसको आप आराम से टेबल पर जिससे भी पढ़ते हैं उस पर आराम से स्टडी रूम में बनाइए। स्टडी रूम मतलब मेरे अनुसार जो है, सबका तो अलग अलग रहता है। एक स्टडी ये नहीं कि 10 बजे तक आदमी है ही यहाँ कर रहा होता है हम ऊपर, तो पता चल रहा है कि पढ़ की रहे हैं, इसी टाइम काट रहे है कि नहीं। अपना एक स्टडी रूम बनाइए, है कि नहीं, आराम से बैठ के आराम से पढ़ते रहिए। और ये सब के पढ़ने के लिए जब भी बैठे मन किया बोर्ड पर चल गया, आराम से लिख के देखे कि लिखाता है कि नहीं। यानी बोर्ड पर अपने से खुद से लिखा रहा है, इसका मतलब सही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। नहीं लिखा रहा तो दिक्कत, तो ये सब बात है। और आप लोग जो भी करना चाहते हैं, आप लोग के पास अभी बहुत समय है, बात समझ में आ रही है। जो भी लोग का कुछ तो ये लिए होंगे कि एयरफोर्स निकालना है, या NDA निकालना है, या IIT निकालना है, या JEE मेंस क्वालिफाई ही करना, या WJEE निकालना है, या रेलवे ड्राइवर बनना है, कि बिहार पुलिस बनने के तैयार है। बिहार पुलिस भी बनने के लिए तैयार है कोई। बिहार पुलिस में काल बनिएगा, थोड़ा सा उसका मतलब वैल्यू नहीं, बहुत कम है। बेचारा दिन भर खड़ा भी रहता, कोई वैल्यू भी नहीं देता। देखबे करते हैं बिहार पुलिस को, कोई वैल्यू देता है, कोई वैल्यू नहीं। तो जिसमें इज्जतें नहीं है तो उसमें काहे करेगा ना आदमी। हम नहीं कह रहे बिहार पुलिस नहीं कीजिए, लेकिन एक मोटा मोटी बात करें, बात समझ में आ रहा है। जिसका वैल्यू, जैसे एयरफोर्स में जाइए पूरा वैल्यू देखते हैं, जो है एयरफोर्स वाला वर्दी वाला जो आएगा आदमी, या जो सब रहता है जो है अलग अलग ड्रेस का रहता है एयरफोर्स वाला पुलिस वाला, उन लोग से देखते हैं एक का वो पब्लिक डरता है। जो बड़ा जो बूट्स का जूता वो सब पहनने रहता है, ड्रेस पूरा अलग हाइट भी लगेगा, मोटा ताजा। एक बार उतर गया तो सब पे भाग जाता है, लेकिन बिहार पुलिस वाला उतर जाता तो कोई भागता है, उसको तो डंडा भी चल रहा था उल्टा उसी को डंडा चला देता। तो ये होता है उसमें अथी में पावर हाँ, तो वो तो बात है ये। तो एयरफोर्स वाला ये सब थोड़ा सा बढ़िया है जॉब, तो थोड़ा सा कर सकते हैं, और कम एज में भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, जल्दी जॉब लेना तो एयरफोर्स ही है ऐसा चीज़ जी। 18 साल से 20 साल होते तो आपको एयरफोर्स निकल जाए। तो ये बात की है छोटू इस पे डायमेंशन पे। अब ये हम लोग आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, वॉल्यूम के बारे में, फिर स्पीड, डिस्टेंस ये सब के बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आप सातों याद रखिएगा। उसके बाद इसी से हम लोग यूनिट भी निकाल रहे हैं, 2-3 फायदा, इससे डायमेंशन एल का भी देख रहे हैं। उसी तरह से सवाल पूछ सकता है, बात समझ में। लास्ट में IIT का भी 2-3 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा कि किस तरह से पूछता, बात समझ में आया, ताकि आपको एहसास हो जाएगा कि नहीं हमको भी IIT का क्वेश्चन बनता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं छोटू। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।